2015 में यूटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण खोज की, जो हमें ज्वालामुखीय गतिविधियों की गहराई में ले जाती है। उन्होंने पाया कि मैग्मा चेंबर, जो पहले माना जाता था, उससे कहीं बड़ा है। यह जानकारी ज्वालामुखियों की रहस्यमयी दुनिया को समझने में हमारे लिए एक नई रोशनी प्रदान करती है। येलोस्टोन का ज्वालामुखी विस्फोटकता सूचकांक 8 है, और इस तथ्य के साथ ही यह दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक बन जाता है। इसकी संभावित विस्फोट की घटना को सोचकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि यह एक प्रलयकारी घटना साबित हो सकती है। मार्च 2023 में येलोस्टोन क्षेत्र में 354 भूकंप दर्ज किए गए, जिसमें एक प्रमुख भूकंप 3.7 की तीव्रता का था। यह एक चेतावनी का संकेत है, जो हमें भूकंपीय गतिविधियों की बढ़ती संख्या की ओर इशारा करता है। हालांकि, विशेषज्ञ इसे गंभीर स्थिति के रूप में नहीं मानते। ज्वालामुखी के संकेतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है, जैसे भूकंपों की आवृत्ति और जमीन का विकृत होना। ये संकेत हमें बताते हैं कि हम एक ज्वालामुखीय खतरे के करीब हैं, जिसने हमारे विचारों में अनजानताओं का जाल बुन रखा है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ज्वालामुखी समयरेखा का पालन नहीं करते हैं, जिससे पिछले विस्फोट के 70,000 वर्षों बाद भी कोई निश्चितता नहीं होती। इस विज्ञान के अदृश्य ताने बाने में संभावनाएं छुपी हुई है, जो हमें हमेशा चौंका सकती है। अगर कोई बड़ा विस्फोट होता है, तो उसके परिणामों की गंभीरता सोचकर ही मन में भय की लहर दौड़ जाती है। नुकसान का स्तर इतना उच्च होगा कि राख व मलबा गिरने की संभावनाएं लावा प्रवाह से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। ज्वालामुखी के नीचे कई वर्षों तक गर्मी सघन होती रही, जिससे मैग्मा और गैसें धीरे धीरे जमा होती गईं। यह तापीय प्रक्रिया उन भूमि को ऊपर उठाने लगी, जो हमारे दैनिक जीवन में स्थिरता का प्रतीक मानी जाती थी। सुपर विस्फोट से पहले छोटे छोटे भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि देखी गई, और सतह के जल निकायों का तापमान भी बढ़ने लगा। ये संकेत हमें बता रहे थे कि खतरे के बादल हमारे आसपास भयंकर तूफान आने वाला हो। विस्फोट से पहले, जब जमीन में दबाव बढ़ा, तो एक डोम आकार का उथल-पुथल का निर्माण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दरारें बन गईं। यह स्थिति हमारे लिए एक स्पष्ट संकेत थी, जो ज्वालामुखी के विस्फोट की ओर इशारा कर रही थी। विस्फोट के बाद तापमान में कमी आई, जिससे लंबे समय तक गर्मी का मौसम गायब रहा। यह परिवर्तन ज्वालामुखी विस्फोट के बाद का वातावरण, मिट्टी और वनस्पति का नाश कर देता है, जिससे पर्यावरण में एक असंतुलन उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण उत्पन्न होते हैं विस्फोटक राख का फैलाव, जिसके नकारात्मक प्रभाव न केवल कृषि पर पड़ते हैं, बल्कि हमारे समाज और जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे घटनाक्रम हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्रकृति के सामने हम कितने असहाय हैं। यह सब कुछ एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, जो हमें सजग रहने की आवश्यकता की याद दिलाती है। हमें प्रकृति के इस प्रचंड रूप को समझने और उसके साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।